इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमको, भूल कर भी कोई भूल होना। तो फ्रेंड्स, जहाँ पर पीनबीएस प्लस को मैंने एंड किया था वहाँ से ही स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पर तनिषा चौक पूरी है और आपने देखी होगी मेरी वीडियो, यहीं से मैंने दोबारा स्टार्ट कर दी है। और करवा चौथ की ये दिन बहुत ही शुभ होता है। और यहाँ पर सातिया बना दिया है, 2 साइड में कोष्ठक खींच दिए हैं और यहाँ पर मेरा लोटा रखा जाएगा। और चौक पूरते हैं ना तो शुभ होता है हमारे यहाँ पे, हमेशा आटे से ही चौक पूरते हैं ना। आप जैसे बाजरे के दाने हो ना, तो यहाँ पे बाजरा है हमारे पास, तो आप बाजरे के दाने ले सकते हैं या चावल ले सकते हैं, दोनों चीज़ों में से हमें एक चीज़ लेते हैं। तो इसी तरह, क्योंकि बाजरा अगर हमारे पास है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ज़्यादातर पहले हमारी मम्मी बाजरे का इस्तेमाल करे रही, जब हमारी दादी कहानी सुनाई। उसके बाद जो है, अगर बाजरा नहीं है तो चावल भी ले सकते। तो मैंने यहाँ पे बाजरा ले लिया, तनिषा को भी दे दिया ताकि हुंकारे भरती रहे और कहानी एक से दूसरा सुनता रहे। तो कोई भी साथ में छोटा बच्चा बैठा लो और 1 से 2 हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं कहानी सुन रही हूँ और कैसी लग रही है कमेंट ज़रूर बताना। मुझे ये दिन अपना इंजॉय करना था। करवा चौथ का ये दिन हमें एक कहना लाइफ टाइम के लिए साल भर में एक बार आता है। तो बिल्कुल अच्छे से तैयार होकर और मैंने पूरा दिन अच्छे से बिताया और मुझे बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पर कहानी सुना रही है तनिषा, पहले किताब में और उसके बाद मैंने जैसे कहानी सुने के रहे ना दोनों बहनें साथ में, तो ऐसी ही मैंने तनिषा को कहानी सुनाई। तो दोनों ने, जो मैं सुनाती वो भी सुनाई और जो तनिषा ने किताब से सुनाई थी वो भी सुनी मैंने, क्योंकि पहले मैंने तनिषा से सुनी थी। तो चलिए भाई, कहानी सुन ली है और 2:30 बज गए थे कहानी सुनने के लिए, क्योंकि मैंने जो है अपने ही जो है वो क्या कहते हैं, एक ब्लॉग बनाया था अपने रजनी शर्मा वर्ल्ड के लिए। तो वो वीडियो मैंने डाल दी है फ्रेंड्स, जाकर ज़रूर देखिए। साड़ी ड्रैपिंग वीडियो है। और फिर यहाँ पर मैंने कहानी सुन ली है, तो अब मैं जल दे दूंगी। और जल आज जो है संडे है, तो संडे के दिन तुलसी जी में जल नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर मैं जो है ये कड़ी पत्ता है, इसमें ही जल दे दूंगी। तो जय हो सूर्यदेव महाराज, जय चंद्र महाराज, जय धरती माता, इन सब का 5 उनका नाम लेके, देवता महाराज का नाम लेके अपना काम शुरू कर देते हैं। यहाँ पर फिर जब कहानी सुन लेते हैं तो आप जो है जैसे चाय पीनी है तो चाय पीजिए, और पानी पहले, अगर प्यास लगे तो पानी, जैसे मतलब पहले व्रत को करा हो ऐसे ही करिए। और सुबह मैंने तारे की छाया में जो चाय पी थी, क्योंकि तारे की छाया में चाय पीना चाहिए। यहाँ पर मैं पानी पी रही थी क्योंकि बहुत तेज़ प्यास लग रही थी। और सुबह से आप देख ही रहे होंगे काम में ही लगे रहे हैं, क्योंकि व्रत बेशक हो लेकिन काम सबसे मेन, सबसे ज़रूरी होता है, घर का सारा काम। उसके बाद मन लगता है किसी भी काम को करने में। फिर मैं हो गई थी अच्छे से तैयार। तनिषा ने मेरे ब्लाउज सिल दिया, बहुत सुंदर ब्लाउज सिलाया। और विवेक ने कोको बैठा रखी पिद्धी पे, मतलब यहाँ पर शाम का समय हो गया है, खाने की तैयारी करनी है। तो खाने की तैयारी में यहाँ पर मैंने रिफाइंड डाला है और मोमन डालने के लिए मतलब, और नमक डाला है आटे में। और मैं जो है आटा मांड के मैंने रोटियों के कचौरी के लिए रख दिया है। इधर तनिषा बर्तन साफ कर रही है और मैंने जो है समोसे के लिए आटा मांड के रख दिया है, टाइट आटा, मतलब टाइट डो मैंने मांडा है समोसे का आटा। और मैंने जो है 4 पूरियों के लिए मैंने एक कटोरी में आटा अलग मांड के रख दिया, वो है सॉफ्ट आटा। यहाँ पर जो है हम बना रहे हैं आलू टमाटर सब्जी, क्योंकि मुझे पूजा करनी है। तो सबसे पहले मैं अपनी खाने की यानी पूजा की थाली तैयार कर लूँगी। मैंने यहाँ पर 2 आलू से अपनी जो सब्जी है आलू टमाटर की वो छौंक दी है, पिट्ठी बना दी है, क्योंकि मुझे अपनी थाली सबसे पहले तैयार करनी है। उसके बाद समोसे बनाएंगे, उसमें बेशक टाइम जा, लेकिन मेरी थाली जो है मुझे फिर देर हो जाएगी। तो 6:30 बज गए थे मुझे खाना बनाते बनाते। फिर मैंने यहाँ पर रिफाइंड डाल लिया है। ये हमारा एकदम शुद्ध हमारा जो रिफाइंड है वो है, क्योंकि हम इसे अलग झूठा नहीं करते हैं। इसे मैं एक डिब्बे में अलग भर कर रखती हूँ। जब हमारे पूजा पाठ होती है, जब मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। 1 किलो का डिब्बा है ये, तो मैं 1 किलो इसी में आते नहीं जो है इसमें रख देती हूँ डाल के। यहाँ पर आपको किचन देख रहे होंगे मेरी, एकदम बढ़िया सुंदर सी लग रही होगी, क्योंकि पुताई हो गई है। पर एक बात है कि जो पुताई हुई है ना, तो थोड़ी सी उसमें पपड़ी पपड़ी सी उतर रही है, क्योंकि मुझे लगता है इतना महंगा माल होने के बाद भी जो बाल्टी है पुताई की वो इतनी खास नहीं निकली, इतनी अच्छी नहीं निकली। लेकिन वो ये है कि फिनिशिंग आ रही है, बढ़िया पुताई हो गई है, इसकी संतुष्टि है मुझे कि अब जो है थोड़ा सा क्लीन लग रहा है मेरा घर। यहाँ पर बढ़िया सी 4 कचौरी बना ली है मैंने, आलू टमाटर सब्जी बना ली है। और अब आ गई है बारी सेमी बनाने की, क्योंकि जो हमारे कलश है उनके ऊपर जो हम सराई रखते हैं, उनके ऊपर सराई मतलब प्लेट रखते हैं मिट्टी की, तो उसमें यहाँ पर जो सेमी होती है वो रखनी होती है पूजा करते टाइम, उसका होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ
तो दूध में डाल दी है सेमी, और ये सेमी फटाफट बन जाती है जल्दी सी। और यहाँ पर सेमी बनाने का बड़ा जो महत्व है वो सबसे ज़रूरी है पूजा करते टाइम। तो यहाँ पर सेमी रेडी है। और बहन जी के लिए मैं करवा लाई थी, जो चीनी का होता है ना वो करवा, तो वो लाई हूँ। और मैंने अपनी थाली रेडी कर ली है। इधर कोको भी मुझे जो है देख रही है, कुछ सामान है जिसे वो मांग रही है। तो चलिए भाई मैं चलती हूँ। हाँ, ये कैलेंडर है जिसे कोको मांग रही है, लेकिन ये इसकी मतलब की चीज़ नहीं है। अब के मैंने सोचा कि हर बार हम जो है बोर्ड पे छापते हैं गेरू से अपनी देवी, तो अब की बार मैं बाहर से देवी मंगाऊंगी, क्योंकि कभी ना कभी देखो ये चीज़ें बदलनी तो पड़ेंगी। रिवाज बेशक हैं, लेकिन ये भी दीवार पे ही लगेगी बनी बनाई। तो आपके पास जैसे ये चीज़ें भी चल गई हैं तो लेनी चाहिए, है ना। कुछ अलग भी करना चाहिए। भगवान जब भी किसी मतलब क्या कहते हैं, चीज़ें वैसी की वैसी हैं, कुछ बदल नहीं रहा है तो कुछ बदल के देखो, ताकि कुछ बढ़िया हो जाए आपके यहाँ पे। तो बस माता रानी की कृपा इसी तरह बनी रहे। लक्ष्मी जी हैं, उसमें जो है शिव परिवार है, तो बड़ी अच्छी मतलब हमारी कैलेंडर है। और इधर मैं बना रही गौरा माँ, जो मेरे साथ जो है करवा बदलेंगी। तो यहाँ पर गौरा माँ बना दी है मैंने, उन्हें उनका श्रृंगार कर दिया है, बिंदी लगा दूंगी और लिपस्टिक लगा दूंगी। पूरा श्रृंगार करने के बाद इन्हें कपड़े पहनाने होते हैं, मिट्टी की बनानी पड़ती है, क्योंकि जब आप अकेले हो ना तो गौरा माँ बना लो और उनसे अपनी जो है जो बदलने ना करवे, तो साथ में एक औरत करवे बदलती है आपसे, यानी कि 2 होनी चाहिए, एक तो जैसे मैं हूँ और एक होगी गौरा। तो चलिए भाई यहाँ पर हमारी देवी में बन गई है, और अब उन्हें कपड़े पहना दिए, श्रृंगार कर दिया है। अब मैं अपने करवे भर लेती हूँ। मतलब 6:45 का टाइम हो गया है, और बाहर ही हमारे यहाँ पे गाय और बिजार बैठे रहते हैं, तो अब कोई वैसी दिक्कत भी नहीं है। तो चलिए कलश मैंने दोनों भर लिए हैं, एक तो मैंने उसके नाम का भरा है और अपने नाम का मैंने लोटा भर दिया है। तो करवा उसके नाम का भर लिया, लोटा मैंने अपने नाम का भर लिया, तो दोनों के हो गए करवे। और यहाँ पर दोनों साइड में अब रख दूंगी, और दोनों ऐसे अदल बदल करके 5 बार मुझे ये करवे बदलने हैं। तो उनका हाथ भी लगा दूंगी और अपना भी। इधर यहाँ पर मैं जो है सैंपल लाई थी, तो वो जो है मैं अब पहन रही हूँ, क्योंकि मैं पहन नहीं पाई थी, काम बहुत सारे थे और मुझे सिलाई भी करनी थी। और अपने बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनकी वजह से कहते हैं ना आपको कि टाइम लग ही जाता है। फिर मैं यहाँ पे जो है सैंपल पहन रही हूँ अपनी, और ये वाली सैंपल मैं लाई हूँ, बहुत ही सुंदर सैंपल है मेरी। तो चलिए भाई इसी तरह जो है थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारी चीज़ें आपके पास हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो किसी ना किसी के काम ही आती हैं। तो चलिए भाई अब मैं जो है फिर पूजा करने से पहले अपनी सैंपल नहीं पहन पाई थी, तो मैं पहन लेती हूँ। और तनिषा को बहुत प्यारी लगी, वो भी पहन के चेक कर रही थी। तो यहाँ पर फिर मैं अपना काम करूँगी। यहाँ पर ये मेरी चुकटी है जो आप देख रहे हैं, और चुकटी भी बढ़िया है। और मेरी जो पहली वाली चुकटी है वो इतनी भारी है, और उन्हें मैं लाई थी 1800 रुपये में। उस टाइम जो है 700 रुपये चांदी पिछली साल, अब की बार है 900 रुपये तोले चांदी। तो देखो 200 रुपये का फ़र्क है हर साल में। तो पिछली बार 700 रुपये चांदी थी, अब की बार 900 रुपये चांदी है। तो ये मेरी चुकटी हैं, इन्हें पहनूंगी, और ये मेरी सैंपल है, इन्हें पहनूंगी। तो बस इस त्यौहार का एक अलग ही आनंद आता है। ये मेरी पिछली साल की हैं, देख सकते हैं, गूठा है पैर के। और जो है 4 चुकटी है मेरी, दो जोड़ी, मतलब दोनों पैरों की 2 चुकटी हैं। तो ये गूठा 2 चुकटी, और ये भी कितनी सुंदर और प्यारी लग रही हैं। ये मैंने ऐसे ही सुंगा के रख रखी हैं, और मुझ पर 10-12 जोड़ी और हैं, क्योंकि हर साल जो चुकटी होती है ना वो घिसती नहीं है, नई की नई रहती हैं, और फिर अगले साल हमें लानी पड़ती है। पहले कभी ऐसा नहीं होता था। पहले जब तक चुकटी आपके पैरों में मतलब टूट ना जावे ना, या मतलब निकल ना जावे, जब तक कोई नई चुकटी नहीं लावे हो। अब क्या है, हर साल एक शौक होता है लोगों को कि नई चीज़ें पहने, नई चीज़ें हो, है ना। लाइफ में थोड़े दिन की ज़िंदगी बची है, तो बस यही है, कुछ अच्छा पहने, कुछ न्यू पहने। तो यही इसीलिए सब लोग नई चुकटी लेते हैं, नई सैंपल लेते हैं, और नया त्यौहार होता है हर साल, तो इसीलिए मनाते हैं। यहाँ पर जो हम वो लाए हैं कैलेंडर, उसे तनीषा यहाँ पर जो है टेप की मदद से चिपका देगी। और मुझे अब की बार बहुत मन था, मेरा अंदर से मन कह रहा था कि जो है बाहर से कैलेंडर ला के लगाओ, क्योंकि मुझे इतने साल हो गए हैं, हम अपने हाथ से ही बना कर, अभी भी ये दीवार पे ही लग रही है। चाहे आप बाहर से लाओ, चाहे अपने वो जो
गेरू से बनाओ, तो गेरू से हमने सातिया बना दिए हैं। और क्योंकि नेक हो जाता है गेरू का, तो यहाँ पर गेरू से सातिया बना दिए जो हमारे लिए बहुत शुभ होते हैं। हमेशा ज़्यादातर आप देखते होंगे सातिया ही बनते हैं। तो मैंने जो देवी तो बाहर से आ गई है हमारी, और उसमें सब चीज़ बनी हुई है, सब चीज़ देख सकते हैं, कुछ भी मतलब छूटा नहीं है। एक बार को हम छोड़ देंगे कोई चीज़ बनाना, लेकिन उसमें सारी कैलेंडर में सब चीज़ें 8 मतलब 7 भैया हैं, 1 बहन है, 7 भाभियाँ हैं, और पेड़ है जहाँ पे वो मतलब मृत हो गए थे, तो उसके लड़की के पास मतलब लेट रहे हैं पास में मतलब। और शिव क्या कहे, शिव परिवार है उनके साथ, तो शिव जी महाराज, पार्वती माँ, और उनके जो है गणेश जी, कार्तिकेय उनके साथ बैठे हैं, और मूर्ति है। मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है उन्हें देख के, ये कहना चाहती हूँ मैं मतलब। तो यहाँ पर मैंने बहन जी के लिए बढ़िया सी साड़ी निकाल ली है सिल्क की, और 50 रुपये बिंदी का पत्ता रख दूंगी। और एक मैं लाई हूँ करवा, तो करवा हमारे यहाँ पे पूजते हैं नंद के लिए। तो मान हो जैसे सास हो आपके यहाँ पे, सास को पूज दो, या अपनी नंद के लिए पूज दो। तो जैसे रिश्ते होते हैं वैसे ही निभाने पड़ते हैं। तो मैं अपनी नंद को पूजती हूँ। यहाँ पर 5 बार में ऐसे ना चारों ओर घुमा के, मम्मी बताया कर रही ना, चारों ओर घुमा के, और जैसे पूर्व पश्चिम से और उत्तर दक्षिण से रखने पड़ते हैं। तो मैंने इसी तरह 5 बार अपना कलश बदल लिया है। पहले 5 बार मैंने बदला है, फिर उसका बदला, मतलब ऐसे ही एक साथ राउंड लेके चल रहे थे। इधर ये मेरी थाली है, कचौरी आप देख रहे हैं, 4 कचौरी, और मीठे में पेठे की मिठाई, और सब्जी हो गई है आलू टमाटर की, और वो क्या कहते हैं, वो हो गए सेमी। तो यहाँ पर बाहर गाय बैठी है, और एक गाय अगर मैं दूंगी तो दूसरी आ जाएगी उसके साथ, यानी कि बाजार हैं, तो मैं बछड़ा को दूंगी तो 2 बाजार तो उसके साथ ही आगे खाने को, देख सकते हैं। तो पहले इसने खाया, फिर इसने खाया, और वो पीछे वाला वो रह गया, वो तो मरखना बाजार है मतलब। पर वो ये कि मेरे ये तसल्ली हो गई थी कि खाना खाने के बाद मतलब शांति हो गई। इधर ये आराम कर रही हैं, ये भी आ गए हैं, और मेरा काम भी जो हो गया है अभी। क्या कहते हैं उसे, चंदा देखना बाकी है, और खाना मेरा रेडी है सारा। समोसे बनेंगे, और 8 बज गए हैं, 8 बजने में 5 मिनट है, आप देख ही रहे होंगे। तो सुबह से अपना काम भी कर रहे हैं, व्रत भी हैं। तो एक मतलब क्या कहते हैं, व्रत में भगवान इतनी शक्ति देते हैं कि हमें ये याद ही नहीं रहता कि हमें भूख भी लग रही है। इधर तनीसा आलू जो है छील रही है पिट्ठी के लिए, क्योंकि वो भी मेरे साथ बराबर लगी रहती है कि मम्मी को जो है मतलब देर ना हो जाए, या थक ना जाए मम्मी। तो बस यहाँ पर सारे मसाले मैंने फ्राई कर दिए हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर सारे आलू फोड़ दूंगी, क्योंकि इसमें जो मैंने सारे गरम मसाला डाल दिया, चाट मसाला डाल दिया है, लाल मिर्च, हरी मिर्च, और जो है उसमें क्या कहते हैं उसे, सरसों के तेल में जीरा डाल के तड़का लगा दिया सारे मसालों का, और हींग जरूर डाली है। और प्याज लहसुन तो आज के दिन इस्तेमाल हो ही नहीं सकते, तो पूजा पाठ का काम है। तो हमारी जो है भगवान जी, माता रानी जिमेगी, गौरा माँ। तो चलिए भाई, इसी तरह अब मैं ये पूजा पाठ तो मैंने कर ली है, भोग भी लगा दिया है, और गौ माँ वो जो बछड़ा है उसको भी जिमा दिया है। यहाँ पर अब मैं बैठी बैठी बेड पे बैठ के, क्योंकि मेरी बैक में हो रहा है दर्द भाई अब इस टाइम, तो मैं आराम से बैठ के मैंने पेपर फैला लिया है ताकि गंदगी ना हो चादर पे, और आराम से बैठ के बेड पे बैठ के अपना काम करूँगी। तो भाई देखो, कहीं भी बैठ जाओ, आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए, भगवान पे के प्रति विश्वास होना चाहिए। क्योंकि जो है तेर मेर और ये ऐसे नहीं कर सकते, वो ऐसे नहीं कर सकते, हम औरतें ही क्यों ये रिवाज इतना ज़्यादा अपनाए। अगर हम अपनाते हैं तो आदमी भी अपनाए, यानी कि अगर रिवाज की बात है तो औरत के साथ आदमी भी ये रिवाज निभाए, तो मुझे लगता है कि बेटर है। हर चीज़ एक औरत ही लेके नहीं चल सकती। यहाँ पर देख सकते हैं, आधी रोटी काट के और एक घूम बना के, उसके बाद इसमें पिट्ठी भरी है हमने, ताकि एकदम सेफ में आ जाए हमारे समोसे। और यहाँ पर देख सकते हैं ढेर सारे समोसे मैंने और तनिषा ने मिल के बना लिए हैं। तो चलिए भाई, इसी तरह जो हमारे काम है बड़े अच्छे से निपटे, और मुझे घर भी बड़ा सुंदर लग रहा है अपना टेल वेल लग के। तो जैसे झाड़ू भी लगा देते हैं ना, तो अब मुझे राहत मिल रही है। नहीं तो बैक में जो पहले जब आप देख रहे हो वीडियो, बिल्कुल भी इतनी अच्छी नहीं लग रही, और लग रही है कब पैसा लगे, कब हमारा काम चले, कब हमारे पुताई हो। तो भगवान की कृपा से अब ये काम भी हो गया, तो मेरे ये संतुष्टि मिल गई है मुझे। क्योंकि कहते हैं ना, अपनी ज़िंदगी में ना ज़्यादा ना हो तो कम भी ना हो, ऐसा हो ताकि हम सुख से रह सकें, सुख से खा सकें, सुख से पहन सकें, चिक चिक ना हो, कोई दुख दिलदर ना हो, तो अपने 2 रोटी चैन से खा सकें। तो कहते हैं ना,
जितनी चादर हो उतने पैर फैलाने चाहिए। तो बस इतना हो भगवान की कृपा से, और थोड़ा जोड़ने के लिए हो। यहाँ पर देख सकते हैं तनीसा अब जो है सारे समोसे फ्राई कर देगी, और इतने क्रिस्पी क्रिस्पी बने क्योंकि मंदी गैस पर धीरे धीरे इन्हें पकाया है हमने। और मंदी गैस पर धीरे धीरे पकाने के बाद इसमें जो अंदर तक बिल्कुल आँच गई है ना उसकी, ऑयल की, गरम ऑयल की, तो उससे एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी बढ़िया हो गए हैं। और इधर हमारा चंदा भी निकल गया है। प्रशांत देखने गया कि मम्मी मैं चंदा देखे हूँ, तो मैंने की हाँ देखिया। तो प्रशांत ने चंदा देखा तो गोल मटोल इतना बढ़िया निकल रहा, 9 बजे चंदा मतलब निकल चुका है। और देख सकते हैं सामने चंदा मामा दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मेरी चन्नी आ गई है, थाली आ गई है, दिया जला के मैं ले आई हूँ। और यहाँ पर मैं अब करवा चौथ का जो है अपना सबसे पहले चंदा मामा को देखूंगी। और तनसक पापा नीचे बहुत वो थक जाते हैं, तो वो आराम कर रहे हैं, खाना वीना सब खा लिया है। तो चलो भाई यहाँ पर जो है अब गौरा माँ की जो लोटा है पहले उसे भी सिला दूंगी, और अपना लोटा लेके, और जो है अपनी पूजा भी मैंने कर ली है, और अपना लोटा भी मैंने सिला दिया है। और कुछ पानी हमें अपने लिए भी रखना पड़ता है, क्योंकि हम जो है हमेशा इसमें से पानी पीते हैं। और मेरी पूजा बड़े अच्छे से हो गई, बहुत अच्छा लगा। मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाई अपनी, तो शॉर्ट वीडियो भी आप देखना। और खूब अच्छे से हुई मैं तैयार अपने करवा चौथ के व्रत का। ये दिन मुझे हमेशा कहते हैं ना साल में याद रहता है, और मुझे बड़ा अच्छा दिन लगा। और अब मैं जो है अपनी देवी माँ को भी जिमाऊंगी, जो मैंने बनाई थी ना कैलेंडर जो हमारा, उसमें थाली लगा के उन्हें भी अब जिमाऊंगी। उनसे पहले उनकी पूजा करूंगी, उसके बाद अपना काम करूंगी। और सुबह में तारे की छाया में चाय पी लेती हूँ। मम्मी ने हमेशा तारे की छाया में हमें चाय पिलाई। तारा ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए, उससे पहले ही अपनी चाय पी लो। तो बस मैं सुबह चाय वाय पी के पूरा दिन कैसे बीता पता ही नहीं चला। और फिर मैंने 3:30 बजे कहानी सुन के, मतलब 2:30 बजे कहानी सुनी, 3 3:30 का टाइम हो ही गया था चाय वाय बनी जब तक। फिर मैंने अपनी वो चाय पी, थोड़ा सा पानी पिया, और फिर जो है 9 बजे व्रत खुला। यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीर एकदम बढ़िया और सुंदर लग रही है, उन्हें मैं भोग लगाऊंगी। यहाँ पर तनिषा जो है समोसे बना रही है, मैं वीडियो बना रही थी तो वो पटरे पे खड़ी है। तो चलिए यहाँ पर चाय भी बना देंगे, क्योंकि समोसे चाय के साथ अच्छे लगते हैं, तो चाय बनेगी। क्योंकि व्रत में मैं हमेशा चाय पीती हूँ, दूध नहीं पीते हैं, सफ़ेद दूध होता है। तो मम्मी मना करती है कि बिल्कुल सफ़ेद चीज़ नहीं खानी चाहिए। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल भी दूध नहीं लेते हैं, तो हम चीनी पत्ती अदरक डाल के बढ़िया सी चाय बना लेते हैं, समोसे खाएंगे। विवेक पे मैंने लाल चटनी बनवा ली थी, मीठी वाली और हरी चटनी। तो विवेक ने दोनों चटनियाँ बना दी, एकदम इतनी स्वाद चटनी लग रही, बड़ी जोर की, बहुत ही मतलब स्वाद चटनी बनी, एकदम इंटरेस्ट आ गया बढ़िया खाने में। और कचौरी, समोसे, चाय और सेमी, थाली बड़ी फेवरेट हमारी थाली, और अच्छी लगी। और चटनी तो एकदम लाजवाब बढ़िया। तो क्रीमी क्रीमी उसने क्रीम डाल ली, और उसमें थोड़ा सा रिफाइंड डाल के मिक्सी में चला दी, और सारे मसाले वसाले डाल के, और एकदम बढ़िया बन गई। यहाँ पर थाली भगवान जी के लिए भी आ गई है। और जो मैंने बाजरा से पूजा सुनी थी ना, वो भी मैंने डाल दी है, मतलब कलश में डालना होता है। पहले मैंने थोड़ी सी डाली, फिर मैंने सारी उसमें डाल दी। यहाँ पर अब मेरे खाने की बारी आ गई है। तो देख सकते हैं चटनी कलरफुल एकदम बढ़िया हरे रंग की, और कड़ी पत्ता, हींग, जीरा, और जो है नमक और हरी मिर्च डाल के एकदम बढ़िया सी चटनी बनी है। उसमें मलाई डाल दी है, और उसमें थोड़ा सा रिफाइंड डाल के मिक्सी में चला दी, तो एकदम स्मूदी स्मूदी क्रीमी क्रीमी सी बन गई। तो मीठी सॉस हमने बनाई थी शक्कर से, शक्कर में उबाल के, और उसमें हमने जो है थोड़ी सी अजवाइन डाली ही, थोड़ी सी सौंठ डाली, और उसमें मसाले जो है डाले जाते हैं, मिर्च, हींग, ये सब चीज़ डाल के एकदम बढ़िया सी मीठी चटनी बन गई घर की, और घर पे ही बना दी। और यहाँ पे सॉस भी डाली थी, वो जैम, तो वो डाल के एकदम बढ़िया से हमारे सारी जो है थाली बहुत ही स्वादिष्ट लगी। तो आप सब भी आ जाइए, करवा चौथ की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैंने अच्छे से खाना खा लिया, हम सब ने खाना खा लिया है। और उसके बाद अब मुझे अपना जो है सारी ज्वेलरी निकालनी है, अपना मेकअप निकालना है, और मेरी जो चूड़ियाँ हैं वो निकालनी है। तो मैंने चूड़ी निकाल के पेपर में फोल्ड करके रख दी है, तनिषा ने, मैंने। और अपने जो है अब मेकअप निकाल दूँ, क्योंकि जो मैंने फाउंडेशन वगैरह लगा रखे उससे चेहरा काला हो जाएगा, क्योंकि मेरे तो वैसे झाई हैं, और काला हो जाएगा। इसलिए मैं अपना मुँह धो के और जो है अपने फ्रेश हो लूँगी। यहाँ पर मैंने जो है लोअर टी शर्ट पहन ली है। इधर मुंह मीठा कर लीजिए बेसन के लड्डू से, और ये इतने बढ़िया बेसन के लड्डू हैं, मतलब मोटी बूंदी है। और इधर ही है बत्तीसा। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें ही प्रशांत सुबेरी लाया देवता, क्यों आज संडे है तो देवता पे चढ़ा के आया, और हम भी मुंह मीठा कर रहे हैं। और गौ माता को मैंने पेठे की मिठाई खिला दी थी। तो फ्रेंड्स कैसी लग रही है मेरी वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताना।
लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कर दें। और आज का दिन मेरा खूब अच्छे से गया, खूब एंजॉय मैंने करा और पूरा दिन मतलब काम भी खूब करा, ऐसी बात नहीं काम नहीं करा। तो चलिए फ्रेंड्स मीठा खाते हैं तो कोलगेट ज़रूर करना चाहिए, नहीं तो दांत खराब हो जाएंगे। तो मैं तो कोलगेट करके लौटूंगी और मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।